आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो खुलवा लीजिए। उसके बाद आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स इसलिए कि ये ब्रोकरेज लगभग जीरो लेते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। जीरोधा जैसे बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। पर्सनली मैं जीरोधा को यूज करता हूं। आप भी जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3-4 दिन में बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। 300 रुपए में अकाउंट ओपन होता है और ब्रोकरेज या कमीशन ना के बराबर लेता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। यानी आप अगर शेयर्स खरीद के उसे रख रहे हैं, फिर 2-3 दिन या उसके बाद बेच रहे हैं, तो आपको लगभग कोई कमीशन देना नहीं। ये लगभग फ्री है। कुछ बिल्कुल जरा से गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं जो पता भी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो 0.1% से भी कम होते हैं। तो मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल टू यूज है और बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट तुरंत खोल लो और 4 दिन बाद इन्वेस्टिंग शुरू। 5वां सवाल, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर बाजार का नाम इतना क्यों खराब है? क्यों लोग इससे डरते हैं? एक सिंपल रीजन बताऊं आपको। ये ना माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है कि 4 महीने में दाम डबल हो जाए, 4 महीने में मैं बेच के निकल जाऊंगा। कोई गोल्ड लेता है तो पुश्तों को पास ऑन करते हैं लेकिन सोना बेचते नहीं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि आज ले लेता हूं, 1 महीने बाद जब सोना बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम देते हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम देते हैं। लेकिन आपको भी अगर आपके दोस्त बोलेंगे ना कि शेयर बाजार में आ जा, तो वो साथ में ये चीज जरूर बोलेंगे कि इसमें ना 1 दिन में मैंने 40,000 रुपए कमा लिए, 2 महीने में मेरा पैसा डबल हो गया। यानी उनकी उम्मीदें ही गलत रहती हैं। वो ये सोच के आते हैं, जो नए लोग आते हैं, कि बस मुझे अब रातों रात शेयर बाजार से अमीर बनना है। अब रातों रात अमीर तो लॉटरी से बना जा सकता है, या कहीं जुआ खेल के अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो बना जा सकता है। तो अगर आप शेयर बाजार को जुआ जैसे खेलेंगे कि कंपनी के बारे में जिसमें आप ओनर बनने जा रहे हैं, जिसका शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में, उसका मैनेजर कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब पता किया नहीं, लेकिन बस कोई चार्ट देख लिया या किसी से सुन लिया और शेयर ले लिया, तो ऐसे में तो नुकसान होगा ही। तो इसी तरह लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई 1 रुपए 2 रुपए वाला पेनी स्टॉक ले लेते हैं जिस कंपनी का कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, ये सोच के कि ये 1 का 2 भी हो गया ना तो मेरा पैसा डबल। लेकिन वो 1 का 2 होता ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी उस लायक ही नहीं। तो सबसे जरूरी है कि जब आप इस बाजार में आ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको रातों रात ये बाजार अमीर बना देगा। जैसा मैंने कहा, 18 से 20% का रिटर्न ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। उससे ज्यादा मिला तो बोनस है। यानी 18 से 20% अगर आपको रिटर्न मिलेगा ना, तो हर 4 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो बैंक के एफडी से अगर हम कंपेयर करें तो बैंक एफडीज में आजकल 11-12 सालों में पैसा डबल हो रहा है आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो उससे 3 गुना बेटर रिटर्न्स आपको ये मार्केट ऑफर कर सकता है, जो काफी है। इससे ज्यादा लालच करना नहीं प्लीज। अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग या आपने पढ़ लिया आर्ट्स, कॉमर्स आपने पढ़ा ही नहीं, तो भी क्या आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? गुड न्यूज दूं, कर सकते हैं। कौन सा आपका स्ट्रीम है, कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि एक बार यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ 10 साल के 5th क्लास के बच्चों को शेयर्स पिक करके एक बास्केट बनाने के लिए बोला गया 8-10 शेयर्स का, और साथ ही उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बोला गया कि आप भी 8-10 शेयर्स का एक बास्केट बनाओ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस में सबसे पढ़े लिखे लोग, और कहाँ 10 साल के बच्चे। लेकिन 5 साल बाद जब देखा गया कि किसके शेयर्स ने ज्यादा रिटर्न दिया है, तो बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आउट परफॉर्म किया था। अब बच्चों ने क्या इंजीनियरिंग, क्या कॉमर्स और क्या आर्ट्स, 5th तक की मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस पढ़ा था, उतना तो आपने भी पढ़ा है। तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ऐसा वो क्यों कर पाए, समझिएगा इस बात को। बच्चे थे, कौन सी कंपनियां चुनी होंगी उन्होंने? कैडबरी, डिज्नी, बारबी, इस तरह की कंपनियां जो उनको इंटरेस्ट दिलाती हैं, और वो उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं। तो किसी प्रोडक्ट को कस्टमर से अच्छा कौन जानेगा? तो क्योंकि बच्चों ने उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद यूज किए थे, उन्हीं कंपनियों को पिक किया, यानी वो कंपनियां अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही थी, तो वो कंपनी ने अच्छा करना ही था। ज्यादातर चांसेस यही होती हैं, इसीलिए उन बच्चों ने आउट परफॉर्म किया। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लंबी लंबी बैलेंस शीट्स पढ़ी, पता नहीं क्या क्या फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी। अगर आप इंजीनियर हैं तो रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां चुनिए। तो वो कंपनियां चुनिए जिनको आप जज कर सकते
एंड यू विल डू प्रिटी वेल। एक और एग्जाम्पल, इन जनरल ये माना गया है कि फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे अच्छी इन्वेस्टर्स होती हैं। क्यों? डॉक्टर्स हैं, उनको तो फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इसलिए कि वो अपनी लाइफ्स में बहुत बिजी रहती हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर आके भी काम और इस तरह के काम में, तो उनको बहुत ज़्यादा नंबर क्रंचिंग का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता। वो जनरल नॉलेज से कि मुझे क्या प्रोडक्ट पसंद है, और दूसरा क्योंकि टाइम नहीं है तो इन्वेस्ट करके भूल जाती है। कुछ भी इन्वेस्ट किया 5-10 साल तक चेक ही नहीं किया, जिसके कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है और कंपाउंडिंग जो मैंने उस SIP कैलकुलेटर में आपको बताया वो अपना पूरा असर दिखा पाती है। तो अगर आपको कॉमर्स नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और अब मैं इस वीडियो के 2 सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स डिस्कस करने वाला हूं कि शेयर का दाम ऊपर या नीचे रोज क्यों होता है और कैसे प्रिडिक्ट किया जाए कि कब दाम बढ़ेगा, कब गिरेगा और क्यों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं। और दूसरा, मैं आपको बताने वाला हूं मेरी फेवरेट बुक्स, मेरी फेवरेट वेबसाइट्स इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, मैंने कैसे इन्वेस्टिंग सीखी, और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये 2 टॉपिक्स डिस्कस करने के पहले एक लाइक इस वीडियो पे बनता है, और अरे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि आपकी नॉलेज यहीं खत्म ना हो, अगले वीडियोस भी आप तक मिलते रहें और आप हर हफ्ते और ज्यादा इन्वेस्टिंग सीखते रहें। तो चलिए अब जानते हैं कि ये शेयर बाजार का आखिर कंसेप्ट क्या है और क्यों प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो घर वाले दे देंगे, रिलेटिव्स दे देंगे, फ्रेंड्स दे देंगे। अगर थोड़े और पैसे चाहिए तो बैंक दे देगा। लेकिन आपको चाहिए 20,000 करोड़, अब ना तो वो बैंक देगा ना आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स देंगे, अनलेस ऑफ कोर्स आप अंबानी के खानदान से हों, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो है नहीं। तो ऐसे में आपको इतना सारा पैसा कौन देगा? आपको ये पैसा देगा पब्लिक, जनता। यानी आप लोगों को अपना बिजनेस मॉडल समझाओ कि मेरा ये प्लान है, मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं, ये फैक्ट्री डालने वाला हूं, मैं कार बनाऊंगा, लग्जरी कार, बिजली से चलने वाली, पानी से चलने वाली, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। अब जिन लोगों को आप पे भरोसा है वो आपको पैसे दे देंगे, बदले में आप उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है तो आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे। उस हिस्सेदारी को बोलेंगे शेयर्स। आपने पैसा लिया और लोगों को, जिन्होंने आपको पैसा दिया, उनको शेयर्स दे दिए। अब ये तो हुआ कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया और आपको शेयर्स दे दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये शेयर आज मिला, अब 2 दिन बाद आपको पैसों की जरूरत आ गई और अब आपको वो शेयर बेचना है, तो कंपनी तो आपसे शेयर वापस खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी और वो पैसा लेके उसने कार का कारखाना लगाना चालू कर दिया, तो उसके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में एक बाजार होना चाहिए जहां आप उस कंपनी का शेयर किसी और को बेच सकें, और इसी बाजार को हम कहते हैं शेयर बाजार, जहां आप 4000 से ज्यादा कंपनियों का शेयर जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोलगेट अच्छा करने वाली है, उसके टूथब्रश, टूथपेस्ट आजकल ज्यादा बिक रहे हैं, तो आप कभी भी किसी और से उसके शेयर्स ले सकते हैं शेयर बाजार के जरिए। और अगर किसी को लगता है कि कोलगेट बुरा करने वाली है, पतंजलि ज्यादा कंपटीशन दे रही है, तो वो शेयर्स बेच सकता है। तो क्योंकि करोड़ों लोग शेयर बाजार में हर रोज कोई ना कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, इसीलिए आपको हमेशा कोई ना कोई बायर या कोई ना कोई सेलर आपके शेयर्स के लिए ज्यादातर ऐसा होता है कि मिल ही जाता है। और यही इंपॉर्टेंस है शेयर बाजार की। सोचिए जरा, आप चाहें तो रतन टाटा के बिजनेस में हिस्सेदार बन जाएं एक क्लिक में शेयर्स खरीद के, आप चाहें तो आदि गोदरेज के गोदरेज एम्पायर के शेयर्स खरीद लें, आप चाहें तो जियो के हिस्सेदार बन जाए एक क्लिक में शेयर खरीद के, चाहे तो एक ही शेयर खरीदे 1500 रुपए में, आप थोड़े से ही सही जियो के हिस्सेदार तो बन गए और आप गर्व से बोल सकते हैं कि जियो मेरा है। क्या पूरा क्लियर हो गया या थोड़ा बहुत डाउट है? हो सकता है काफी सारे डाउट्स हो, या हो सकता है आप और बहुत सारा सीखना चाहते हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस 20 वीडियोस की सीरीज को देख लीजिए, जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, क्या देख के आपको शेयर में निवेश करना है, कैसे किसी शेयर पे ये ध्यान रखना है कि आप फ्रॉड कोई कंपनी में डिटेक्ट कर लें, किसी शेयर को महंगा ना खरीदें, बहुत सारी चीजें जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए जरूर